कन्या पूजन में भूलकर भी कन्याओं को ना खिलाएं ये 5 चीज़ें, नाराज हो जाती हैं माँ दुर्गा। कन्या पूजन के नियम। नवरात्रि का समापन कन्या भोज के साथ होता है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन यानी अष्टमी और नवमी तिथि को कंजक पूजन किया जाता है। इसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। उनके लिए भोग बनता है और फिर भेंट देकर विदा किया जाता है। भोग को लेकर लोगों में तमाम तरह के सवाल रहते हैं, जैसे कि भोग में क्या बनाना चाहिए या बनाया जाता है और क्या नहीं। आइए जानते हैं। कन्या पूजन में ना परोसें ये चीज़। कन्या पूजन की थाली में कभी भी आपको लहसुन प्याज से बना हुआ खाना शामिल नहीं करना चाहिए। ये तामसिक आहार होता है, जिस वजह से इसे भोग में शामिल नहीं किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती हैं। ज़्यादा तेल मसाले में बना खाना। स्वाद के चक्कर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला भोग बना देते हैं, जो सही नहीं है। भोग हमेशा सात्विक और हल्का होना चाहिए। आप हल्के मसालों के साथ भी काफ़ी टेस्टी भोग बना सकते हैं। शास्त्रों में भगवान को इसी तरह का भोग अर्पित करने को कहा गया है। बाहर का खाना ना लाकर दें। आजकल कुछ लोग कन्या पूजन के लिए भी बाहर का खाना ऑर्डर करने लगे हैं। रेस्टोरेंट से लजीज सब्जी या बच्चों की मनपसंद डिशेज मंगवाकर उन्हें ही कन्या पूजन में शामिल कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल धार्मिक त्योहारों की मर्यादा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कन्या पूजन में वही चीज़ परोसी जाती है जो माता रानी को भोग लगाई जाए। इसलिए चाहे कम भोग बनाएं, लेकिन साफ सुथरे और सात्विक तरीके से घर पर ही तैयार करें। प्लास्टिक की थाली में भोज ना कराएं। आजकल बाज़ार में प्लास्टिक की थाली आने लगी है। ज़्यादातर घरों में इसी में कन्याओं को भोज कराया जाता है। हालांकि ये सेहत और धार्मिक नज़रिए से दोनों से गलत है। आपको हमेशा पत्तल या स्टील की थाली में ही भोग परोसना चाहिए। बासी या एक्सपायर्ड फूड। कन्या पूजन में जो भी खाना आप कन्या को दे रहे हैं, वो हमेशा ताज़ा और तभी का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कन्याओं को कोई भी पैक्ड फूड या ड्रिंक उपहार में दे रहे हैं, जो उसकी एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक कर लें। ये चीज़ें भोग में शामिल करें। कन्या भोज की थाली में आपको घर का बना हुआ सात्विक खाना परोसना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी है हलवा और काले चने का प्रसाद। इसके अलावा माता रानी का मनपसंद खीर का प्रसाद भी बनाएं। बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कोई भी सात्विक सब्जी, पूड़ी और फल थाली में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज वॉइस को।